पाइथागोरस ट्रिपलेट देखिए सभी बच्चे कुछ पढ़े हैं और फिर भी एग्जाम में आता है। पाइथागोरस पाइथागोरस ओके। पाइथा एक्चुअली ये एक तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन का नाम है ओके। ठीक है, तो उन्हीं का नाम पाइथागोरस थ्योरम है ओके। ये तुम्हारा एक राइट ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 का फ्रंट वाला को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, हाइपोटेन्यूज ओके। 90 का फ्रंट वाला को हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ठीक है। और इसको एच भी बोला जाता है, ठीक है, एच पर हाइपोटेन्यूज। अगेन ये परपेंडिकुलर होता है, पी पर परपेंडिकुलर होता है। सर परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल सकते हैं। हाँ, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर ओके। और ये बी होता है, बी पर बेस होता है ओके, बी पर बेस होता है, ठीक है। देन तुम्हारा देखिए इसको ओडिया में कर्ण बोलते हैं, कर्ण ओके। हाँ, ये परपेंडिकुलर को ओडिया में लंब बोलते हैं, लंब उच्चता ही बोलते हैं। और इसको भूमि बोलते हैं, भूमि, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, इसीलिए h इक्वल टू h का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। और b अगर बोलते हैं तो जो बड़ा है हाइपोटेन्यूज उससे सबट्रैक्ट होता है, बेस का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर का रूट ओवर। इसके बाद ओडिया मीडियम लिखेंगे, पहले इंग्लिश मीडियम लिख लीजिए। और परपेंडिकुलर h सबसे बड़ा होता है, इसलिए h से माइनस होता है, हाइपोटेन्यूज से माइनस होता है, एच स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक बी है स्क्वायर ओके। जब बड़ा बोलते तो आड़ होता है, और ये b और p छोटा जब बोलते तो आप बड़ा सा छोटा सबट्रैक्ट होता है। हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओके। जब ये b और p बोलता है तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है उससे सबट्रैक्ट होता है, जब हाइपोटेन्यूज बोलता है तो आड़ होता है ओके। ओडिया मीडियम देखिए ओके, ओडिया मीडियम थोड़ा देख लीजिए ओके। हाँ, ओडिया मीडियम थोड़ा देखिए हमारा सर P इक्वल टू H2 के बाद सर क्या लिखे हैं, h का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। देन पर आप बच्चों ओडिया मीडियम बच्चों ये कॉर्नो इक्वल टू कर्ण इक्वल टू बरा भूमिर वर्ग युक्त लंबर वर्ग ओके तार रूट ओवर ओके, तार रूट ओवर माने तार वर्गमूल कर्ण इक्वल टू ओके। सेमती तार भूमि इक्वल टू क्या होगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है, ये कर्ण वर्ग माइनस लंबर वर्ग रूट ओवर, ये भूमि इक्वल होता है ओके। इसी तरह उच्चता इक्वल टू क्या होता है, और लंब इक्वल टू, लंब को उच्चता भी बोलते हैं ओके। उच्चता इक्वल टू क्या होता है, और लंब ये तुम्हारा उच्चता बा लंब को उच्चता भी बोलते हैं, ठीक है, उच्चता ही बोलते हैं, ठीक है। तो उच्चता इक्वल टू क्या होता है, ये कर्ण वर्ग ओके, कर्ण वर्ग माइनस भूमिर वर्ग रूट ओवर, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला सब लिख दिए प्यारे बच्चों लोग, फॉर्मूला सब लिख दिए, यस सर। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गोटे इन्हें राइट ट्रायंगल, गोटे राइट ट्रायंगल गोटे समकोणी त्रिभुज रे, गोटे राइट ट्रायंगल माने गोटे समकोणी त्रिभुज रे, समकोणी त्रिभुज माने जार गोटे कोण 90 डिग्री ओके। गोटे समकोणी त्रिभुज रे इन्हें राइट ट्रायंगल ओके, द परपेंडिकुलर माने लंब उच्चता ला 3 cm, अगेन बेस इज 4 cm,
भूमिला हरले हाइपोटेनस कितना h कितना कर्ण कितने ओके देखो रे कर्ण इक्वल टू h इक्वल टू देखो ओए h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर कर्ण इक्वल टू उच्चतर वर्ग युक्त भूमिर वर्गर रूट ओवर ठीक अछि देन तुम्हारा ये तो उच्चता कितने छी उच्चता कितने छी p कहते हैं 3 स्क्वायर b कहते हैं 4 स्क्वायर h इक्वल टू तारा रूट ओवर ओके ठीक है जी 3 स्क्वायर कहते को 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर कहते 16 3 स्क्वायर means 3 into 3 9 4 स्क्वायर means 4 into 4 16 ठीक है जी 3 स्क्वायर मतलब 3 into 3 9 4 स्क्वायर means 4 into 4 9 plus सर 5 है 5 सेंटीमीटर 25 किसका स्क्वायर रूट है 25 किसका स्क्वायर रूट है ये 5 सर 5 का है सर 5 का है तो हाइपोटेनस से जाएगा 5 सेम आएगा ठीक है हाइपोटेनस 5 सेम आएगा ओके यस सर 25 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो ऐसे एलसीएम मेथड में 25 का स्क्वायर 5 5 जा 2 5 में एक 5 लेंगे एलसीएम मेथड में निकाल सकते हो 2 5 में एक 5 25 इक्वल टू 5 into 5 लेकिन 2 5 में एक 5 लेंगे तो आंसर 5 सेम होगा इसका स्क्वायर रूट 2 5 में एक 5 होगा ठीक है तारे वर्ग बनाओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाइए और देखिए सेकंड क्वेश्चन का बी निकालना है बेस निकालना है भूमि और बी का फॉर्मूला h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूट ओवर गोटिए समकोणी त्रिभुज है इन राइट ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस दिया 25 cm और इसका परपेंडिकुलर दिया 12 cm ओके बोल रहा है कि फाइंड द बेस ये बेस कितना होगा b कितना होगा तो b का फॉर्मूला है आरो भूमि कितने बचा है h का स्क्वायर माइनस कॉर्नर वर्ग माइनस उच्चतर वर्ग रूट ओवर दैट इज 25 स्क्वायर माइनस p 12 स्क्वायर 25 वर्ग के कहबो 25 का स्क्वायर मींस 144 साइलेंस सर 12 का 144 कोई बोलेगा नहीं मैं बोलूंगा सिर्फ ओके 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12 into 12 दैट इज 144 ओके तारा वर्गमूल अच्छा 625 में 144 जाएगा 5 में 4 जाने से 1 12 में 4 जाने से 8 5 में 481 का रूट ओवर 481 किसका स्क्वायर है तो किसी का भी नहीं तो किसी का भी नहीं है तो ऐसा रहेगा तो इसका आंसर है 481 का ऐसा ही रहेगा ऐसा 8 1 9 4 13 किसी का भी नहीं हो रहा है तो वैसे ही रहेगा ठीक है आंसर 20 सर आंसर 20 ओके सॉल्व दैट देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है ये परपेंडिकुलर निकालना है एक राइट ट्रायंगल है जिसमें P निकालना है H दे दिया 25 B निकालना है B दिया 15 cm और P निकालना है P का फॉर्मूला होता है H का स्क्वायर माइनस B 20 सेंटीमीटर है अच्छा ठीक है ये H है द्वारा 25 का स्क्वायर बेस है द्वारा 15 का स्क्वायर ये 25 का स्क्वायर होता है 625 और 15 का स्क्वायर होता है 125 ओके रुको ये 5 minus 5 0 2 minus 2 0 ये 15 का स्क्वायर 225 होता है कौन क्या पता लगा दूं देखिए 5 minus 5 0 2 minus 2 0 6 minus 2 4 है और 15 का स्क्वायर 225 होता है और इसका रूट ओवर सुनिए सर 20 ये 400 का स्क्वायर रूट ये 2 2 जा 4 ओए 400 का स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 ये 2 1 जा 2
ये 10 जा 100, ये 2 आएगा और ये 10 आएगा, 20 आएगा, दो में एक तो लेंगे। ओके 100 का स्क्वायर रूट जो है 10 आता है। ओके तुम लोग को देखिए इधर स्क्वायर रूट का जगह नहीं है, मैं इधर बना देता हूँ। ओके नहीं तो लिखा इधर निकाल देना। देखो 400 को ये 2 2 जा 4, ओके अगेन ये 2 0 2 1 जा 2, ये 10 10 जा 2 तो 2 में 1 तो 2, 2 तो 10 में 10 into 2 20। और एक बात तुम्हें पता होगा 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20 का स्क्वायर 100 होता है, सॉरी 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 का स्क्वायर 400 होता है। हाँ 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा सुने समझे, ये 2 तो 2 में 1 तो 2 लोगे, 2 तो 10 में 1 तो 10 लोगे, 10 into 2 20 आएगा। और एक बात है 20 का स्क्वायर 400 है, then 400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है, एच निकालना है, बराबर एच निकालना है। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर 10 cm दिया और बेस दिया 12 cm। पूछा हाइपोटेनस कितना? h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट ओवर। पी है 10, बेस है 12, 244 रूट ओवर। ये 100 आएगा, 100 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ये 244। अच्छा 244 को अगर देखते हैं 244 का स्क्वायर रूट आता है कि नहीं? नहीं होता सर, नहीं होता है। रुको रुको 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये फिर से 2 जाएगा, 2 6 जा 2 1 जा, ये 2 में आया, इसका नहीं निकला, ये इसका निकला। 2 तो 2 में 1 तो 2 लोगे, 2 तो 2 में 1 तो 2 लोगे, लेकिन ये 61 का नहीं निकला। 2 रूट 61 आएगा आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 244 का किए, 2 1 जा 2 2 हो गए, ये 2 6 जा, ये 2 तो 2 में 1 तो 2 ले लोगे, 2 तो 2 में 1 तो दे लोगे, और 61 का नहीं निकला, नहीं निकला तो उसका 2 रूट 61 आया। लो इधर देखो, ये बेस निकालना है, बेस बी निकालना है। अच्छा इसमें हाइपोटेनस दिया 7, परपेंडिकुलर दिया 2। नंबर का होगा 2 रूट 5। अच्छा बी का फॉर्मूला है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का रूट ओवर। h है तुम्हारा कितना? हाइपोटेनस 7, परपेंडिकुलर है तुम्हारा 2, ये 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज कितना? 45। अच्छा 45 को बनाइए थोड़ा, 45 को बनाइए, ये 3 1 जा 3 5 जा, ये 3 5, 2 3 में 1 3 आएगा, और इसका नहीं निकलेगा, 2 3 का 1 3 आएगा, और 5 का नहीं निकला रूट, 3 रूट 5 आएगा। सुनिए 2 3 में 1 3 ले लीजिए, और 5 का रूट नहीं निकला, तो आपका 3 रूट 5 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, हमारा टेम्परेचर 2 टाइप का है। सर कल क्वेश्चन में ऐसे वाला क्वेश्चन आया था टेम्परेचर का। यस यस यस, देखो फारेनहाइट एंड सेल्सियस, टेम्परेचर 2 टाइप का हम मेजरमेंट करते हैं, एक फारेनहाइट में एक सेल्सियस में, ठीक है। तो मैक्सिमम सेल्सियस में रहता है फारेनहाइट। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, F इक्वल टू 9/5 इंटू C, ओके, प्लस 32। ये आपका फॉर्मूला, इसको याद रखना है। फारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्सन के लिए F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ओके। सपोज क्वेश्चन देगा कि तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखेगा, उसको फारेनहाइट में कितना आएगा, फारेनहाइट में कितना आएगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सी के बदले में क्या लिखोगे, ओके। जब तुम ऐसे करोगे, सी के बदले में हमको 10 लिखेंगे। हाँ ये तुम्हारा इंटू सी प्लस 32 है ना सर 5 और 10 कैसे होना? C10 हो जाएगा। हाँ जी आप तोंदरा मत होइए। देखिए यहाँ पर सी के बदले में आप क्या लिखिए, 10 लिखिए। ये 10 डिग्री सेल्सियस दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट करना है, ओके। अच्छा देखिए ये 9/5 इंटू सी प्लस 32 आपको याद रखना है। यहाँ सेल्सियस दिया आपका 10 डिग्री प्लस 32, ओके।
तो ये डिग्री सेल्सियस बोलता है तो सी का बदल लिखोगे। अगर ये एफ दोगा तो एफ का बदल लिखोगे। अगर इधर 10 एफ देगा तो एफ का बदल लिखोगे। सेल्सियस दोगा तो सेल्सियस का बदल लिखोगे। ओके, तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस दिया है तो सी का बदल लिखोगे। ये 5 2 जा 10, ये 2 9 जा 18 यस प्लस 32 कितना आएगा? सर 40 डिग्री सेल्सियस। सर 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ सुनिए, हमें फ़ारेनहाइट करना था तो सेल्सियस सर कितना में सर 50 आएगा। हाँ ओके, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा थोड़ा देखिए, इधर दिख नहीं रहा है, इधर दिख नहीं रहा है। 9 2 जा इधर मैं लिख देता हूँ। ये 9 2 जा कितना? 9 × 2 कितना? 18 और एक प्लस 32। ये 5 और 2 कट गया, 5 और 2 कितना कट गया? 10 आया। तो 9 2 जा 18 प्लस 2 32, दैट इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए ओए, आपका फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 × C प्लस 32। ओके, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो C का बदले में लिखोगे। C के बदले में क्या लिखोगे? 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओ हल्ला, C के बदले में आप 40 डिग्री लिखोगे। ठीक है, ओके, C के बदले 40 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री C दिया है तो C का बदले लिखोगे। ये प्लस 32, ये 5 8 जा कितना? 5 8 जा 40। ओके, देन F इक्वल टू 9 8 जा कितना? सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा ठीक है, 2 2 4, ये 104 104 फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 104 फ़ारेनहाइट। ओके, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए सर 140 डिग्री। यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ फ़ारेनहाइट दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट करना है तो C दिया है तो C के बदले रिप्लेस कर दीजिए। ओके सर और अभी सर 1 मिनट के बाद सर हाँ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। रीजन होना है। हाँ 1 मिनट के बाद रीजन होना है। देखिए ओए साइलेंस, अरे क्यों ऐसा बातचीत कर? साइलेंस, ये कैसे? यहाँ पर देखिए आपका ये 60 डिग्री सेल्सियस था, C के बदले में C लिखा है तो C दोगे। C दिया तो ये दोगे। ये 5 1 जा 5, 6 में 5 जन से 1, 5 1 जा 5, 6 में 5 जन से 1, 1 0 10, 5 2 जा 10, 12 9 जो 108 प्लस 32, ये आएगा 140 आएगा, 140 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, फ़ारेनहाइट को कहो ये करेंगे तो ये आपका 140 आया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, की फॉर्मूला याद रखिए। इतना फॉर्मूला क्या याद रखें? हमारे F का फॉर्मूला है 9/5 × C प्लस 32। अच्छा ये ओ राइट, ये देखो 95 डिग्री सेल्सियस। 95 लिखा है ना, 95 डिग्री सेल्सियस। 15 आ रहा है। अच्छा सुनिए, ये F दिया तो F के बदले में 95 लिखिए। ये F दिया तो F के बदले में 95 लिखिए। हमें सेल्सियस निकालना है। पहले प्लस 32 को इस्तेमाल लाइए। प्लस 32 इधर प्लस इस्तेमाल से माइनस होता है। ठीक है, ये 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 × 203 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, बात समझे कि नहीं? पहले प्लस 32 इस्तेमाल लाइए, माइनस 32, 5 में 2 जाने से 3, 9 में 35 डिग्री सेल्सियस मैंने पहले बोला। ओके हाउ सर 35 डिग्री सेल्सियस। अरे कमी, पहले प्लस 32 से जाके माइनस 32 होगा। ओके अच्छा देखो, ये प्लस 32 इधर क्या हुआ? ये 95 F दिया था, लिख दिए 95 F दिया था, F का बदले में 95 लिखिए। F दिया था F का 95 प्लस 32 इधर माइनस 32 होगा। देखिए ये 5 - 2 3 होगा, 9 - 3 6 होगा। अगर इनटू इधर आके डिवाइड होता है, इनटू इधर आके क्या होगा? डिवाइड। नहीं तो एक चीज ऐसा होता है,
डिवाइड 5 इंटू होगा और इंटू 9 डिवाइड होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला प्लस 32 जाएगा माइनस 32 हुआ, उसके बाद डिवाइड 5 क्या होगा इंटू 5 इंटू 9 क्या होगा डिवाइड होगा। ये 9 7 जाएगा तो आपका सी, हाँ 9 7 जाएगा, सी इक्वल टू 5 7 जा 35, ये 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, प्लस 32 माइनस 30 होगा, डिवाइड 5 इंटू होगा, इंटू 9 डिवाइड होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन बनाओ, ये 65 फ़ारेनहाइट है, एफ दिया था, एफ के बदले में लिख दीजिए। पहले प्लस 32 आएगा, प्लस 32 माइनस 32 होगा। ओके, ये 65, ये 5 में 2 जन से 3, ये 3 33 आएगा, इक्वल टू 9/5 इंटू सी। देखिए पहले प्लस 32 आया माइनस 32। ओके, ये 5 में 2 3, 6 में 3 जन से 3। ओके, उसके बाद ये सी इक्वल टू, ऐसा कर सकते हो, ये सी इक्वल टू क्या होगा, ये 33 है, डिवाइड 5 क्या होगा इंटू 5 और इंटू 9 क्या होगा डिवाइड 9 इक्वल टू सेल्सियस आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिवाइड 5 क्या कीजिए इंटू कीजिए, इंटू 9 क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। ओके, ये 3 में कटेगा, देखिए ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, ये 55 सी। ओके, इस बाय 3 इसको मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हो, 3 1 जा 3, 5 में 3 जान से 2 25, 3 8 जा 24 1, इतना डिग्री सेल्सियस आएगा। 18 होल 1/3 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे बच्चों समझ में आया? सर नहीं? सर हाँ बोलो। सर वो रोहित ज्वाइन नहीं कर पा रहा सर, इसलिए आपको फोन किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो वीडियो पढ़ लेगा और टाइम हो गया। ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 55/3 और ये 3 18। ओके, 18 3 जा 54 और 1 बचेगा, और ये 3 1 जा 3 20, 3 1 जा 3 रहा और 2 25, 3 8 जा। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये 41 फ़ारेनहाइट दिया है, पहले प्लस 32 ले लोगे, ये 41 माइनस ये कितना रही सर 5 डिग्री सेल्सियस। 41 माइनस 32 5 होता है, गाँव सा है गब्बा। 11 माइनस 2 9 होता है। ओके सर 9 होता है सर, मैंने तो आंसर बताया था। हाँ यस सर आंसर बताया। डिवाइड 5 इंटू करो, इंटू 9 डिवाइड करो, डिवाइड 5 इंटू होगा और इंटू 9 डिवाइड होगा। 9 9 जी सर 1 9 जाएगा, कट होगा, कट गया उसका सर 5। ये पर आपका C इक्वल टू 5 आएगा। ओके, 5 डिग्री सेल्सियस आएगा। कोई एक सर बोला सर